हेलो गाइस, अनिल नसीमा ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। पहले तो सबको मेरी तरफ से जय श्री राम। गाइस, मैं आज की जो वीडियो में है, जो मेरे पापा सुबह में मुझे जो धमकी दिए है, मुझे और मेरे फादर इन लॉ को और मेरे मदर इन लॉ को, मेरे हस्बैंड को, वो जिस तरह से बात करे है, मैं रिकॉर्डिंग तो नहीं करी है। मैं आपके सामने वो क्या बोले हैं मैं वो बोलना चाहूँगी। मेरी बेटी उनके पास है, मैं इतना दर्द सह रही हूँ, इतना मुझे दर्द हो रही है। मैं उसके बर्थडे के दिन भी मैं कितना परसों रोई थी। मुझे और मेरे हस्बैंड को पता है, मेरी सासू माँ को पता है गाइस। वो लोग फिर भी मेरी बेटी को उनके पास रख के वो लोग इस तरह से मुझे धमकियाँ दे रहे हैं। मेरे सासू माँ को और मेरे ससुर जी को इतना धमकियाँ दे रहे हैं। मैं क्या बोल रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगी। वो सुबह में मैं उनको कॉल करी थी। परसों उसका बर्थडे हुआ था, मेरी लड़की का बर्थडे हुआ था, तो मैंने कॉल किया था उसको विशेष करने के लिए। उसी दिन मैं विश करके मैं कल कॉल नहीं करी थी। कल नहीं करी थी कॉल, वो भी नहीं करे थे मुझे आगे थे। मैंने सोचा कि कल संडे है, आज संडे है तो वो घर पे ही रहेगी, इसीलिए फिर मैं आज सुबह में कॉल करी थी उसको। फिर वो कहीं बाहर जा रही थी मेरे पापा के साथ में, बाहर जा रही थी, तो मैंने उससे बात करी। बात करने के बाद में मैंने मेरे पापा को बोला कि ठीक है, अभी वो बात कर ली, आप घर पे जाए तो मुझे शाम को करवाना। तो वो अपने दिल में रख के क्या बोले हैं मुझे, किस तरह से बोले हैं, बोल रहे हैं कि तेरी मम्मा से तू नहीं बात कर रही है, तेरी मम्मा तुझे क्या करी करके तू तेरी मम्मा से नहीं बात कर रही है, ऐसे करके मुझे सवाल कर रहे हैं गाइस। गाइस, अभी मेरी मम्मा की वजह से तो ही मेरी बेटी दूर हुई है, इसीलिए मैं नहीं बात कर रही हूँ। अभी मैं नहीं बात कर रही हूँ करके वो एक माँ हो के इतना दर्द हो रहा है उसको। फिर मेरी बेटी तो बचपन में ही मुझे उन्होंने दूर कर दिया है उससे। मैंने भी उसको 6 साल पाला है। देखो, मैं इतना बड़ी हुई हूँ करके उनको अभी नहीं बात कर रही हूँ करके दर्द हो रही है। फिर मेरी तो मासूम बच्ची है, तो फिर मैं कितना रोऊँगी गाइस। मैं तो सारा दिन उसके लिए रोती हूँ, उसका कोई भी वीडियो देख के रोती हूँ, तो फिर मैं उनको नहीं बात कर रही हूँ तो उनको अंदर से दर्द हो रही है। तो फिर मैंने बोला कि मैं देखो, वो कभी भी बोलते हैं ना कि तू तेरी मम्मा से नहीं बात करेगी क्या? तू क्यों नहीं बात कर रही है? मैं कोई उनको जवाब नहीं देती हूँ। क्यों? मुझे क्योंकि झगड़ा करना नहीं है। अभी झगड़ा करने की मुझे भी हिम्मत नहीं है, इसीलिए मैं कोई झगड़ा नहीं कर रही हूँ। फिर मुझे क्या धमकी दे रहे हैं कि तू तेरी मम्मा से नहीं बात कर रही है, तेरी मम्मा को तबीयत खराब है, तो हम लोग हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, तो इसीलिए वो भी तेरी वजह से ही हो रहा है। तू नहीं बात कर रही उसकी वजह से, वो तेरी वजह से ही टेंशन रख रही है कि तू नहीं बात कर रही है, ऐसे कर। फिर मेरी वजह से वो टेंशन रख रही है, तो फिर मेरी बेटी को मुझे वापस दे सकती है ना। अभी वो मेरी वजह से टेंशन ले रही है, तो मेरी मेरी वजह से टेंशन ले रही है, तो मैं उसका तबीयत बिगाड़ रही हूँ, तो वो मेरी बेटी को वापस कर दे। मैं जो पहले जैसा बात करती थी, मैं भी वैसे ही बात करूंगी पहले जैसे ही। तू मेरी अपनी बेटी को मुझे बोली थी कि तेरी माँ मर गई करके हम लोग तुझे उसको बोलेंगे, ऐसे करके मुझे बोली थी। ये एक मेरी माँ खुद पैदा करके मुझे बोली थी कि तेरी बेटी को हम लोग, तू मर गई करके हम लोग बता देंगे, हमें कोई बात नहीं, तेरी बहन को हमें दे देंगे, उसको माँ करके हम लोग बुलाने कराएंगे, ऐसी ऐसी करके वो मुझे बोली थी। तो मुझे गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? अभी मैं बात नहीं कर रही हूँ तो मेरी वजह से वो बीमार पड़ रही है, ऐसे करके मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। मैंने बोला कि मैं परसों भी बोल दी कि मैं क्या बात करूं, मम्मा से मैं क्या बात करूंगी, बोलो। अभी मैं बात करूंगी ना गाइस, वो ये की क्वेश्चन पे अटकी रहती है कि मुझे मेरे हस्बैंड को छोड़ दो, ऐसे करके। पहले से ही मेरे हस्बैंड को मैंने सुबह में वही बोला, बाबू हम लोग कितना भी हम लोग कमा ले, हमारे रिश्ते को हम लोग कितना भी स्ट्रांग बना ले, हम लोग कितने भी पैसे वाले हो जाए, कितना भी हम लोग हमारे बच्चों को अच्छा रखे, वो लोग हमारा रिश्ता कभी नहीं मानते हैं, हरगिज नहीं मानते हैं। उनको ये कि उनको अटक के बैठे हैं कि हमें इसको इस्लाम में लाना है, मेरे हस्बैंड को इस्लाम में कन्वेंट करना है, उनको वही दिमाग में रह गई है। मैं तो वैसे होने नहीं दूंगी गाइस, क्योंकि देखो, मैं यहाँ पर सनातन धर्म में आई हूँ, वो मुझे इतना भरोसा रख के लेके आए हैं। अभी मैं उनको पेरेंट्स भी दुख करूँ? मैं अभी ये आंध्रा में मेरे लिए इतना रोते थे, वो मुझे मेरे लड़की के बर्थडे पे बोल के रो रहे थे मेरे हस्बैंड कि मैं तुम्हें वहां पर बोल रहा था, मैं रो रहा था, तुम्हें समझ में नहीं आ रही थी कि ये लोग क्या करना चाहते हैं हमारे साथ में। अभी तुम खुद रो रही हो, सच्ची मैं बोल रही हूँ। वो मुझे वहां पर आंध्रा में इतना इससे समझाते थे कि तुम्हें नहीं समझ में आ रही कि ये लोग तुम्हारे साथ में क्या कर रहे हैं। आज मैं खुद रो रही हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि मेरे साथ में क्या हुआ है। तो ऊपर से भी फिर मेरा कॉल कट कर रहे थे। कॉल कट करने के बाद में मेरे फादर इन लॉ को कॉल करे थे।
कॉल करने के बाद में, वो तो बहुत टाइम बाद, मैंने तो उनके नंबर उनके फ़ोनों में क्या करी थी, मेरे फादर इन लॉ के ऊपर, फिर मैं अजय भैया के ऊपर, उनके सारे मोबाइलों में मैंने उनको बोल दिया था कि तुम लोग मत उठाया करो उनका नंबर, क्योंकि वो अच्छे से नहीं बात करते गाइस, बहुत गाली गलौज से बात करते। मेरी वजह से उनको क्यों गाली देना है? अभी जो बात करना है, जो मुझसे आपको प्रॉब्लम है, तो वो मुझसे ये करे ना, उनको गाली दे के तुम्हें क्या फायदा है? उनको इतनी तारीफ, वो लोग अच्छे इंसान है, इसीलिए वो लोग मेरा मुंह देख के चुप हो जाते हैं। अगर बाहर वाले को किसी को भी गाली दो, तो ऐसे कॉलर पकड़ के खींच देते कि तुम है कौन करके हमें गाली दे रहे हो, ऐसे करके कोई भी आगे वाला इंसान उनको चुप करा देता है। फिर भी बाबू के मदर भी फादर दोनों अच्छे इंसान हैं। वो कभी मेरी वजह से उनको कितनी बुरी-बुरी गालियाँ दिए हैं, जो इस्लाम में वो लोग यूज़ करते हैं, वो उतनी बुरी-बुरी गालियाँ दिए। यहाँ पर मेरे लड़के को एक दिन देखने के लिए आई थी, तो मेरे ससुर जी के ऊपर मेरी माँ ऐसे 2 हाथ से मिट्टी उठा के उनके ऊपर डालने गई थी, कि तेरे बच्चे इसमें ऐसे ही दफन हो जाएँगे ज़मीन में, ऐसे करके इतना बददुआ दे के गई थी। फिर भी वो लोग अच्छे इंसान हैं, इसीलिए कुछ नहीं बोल रहे हैं। अभी अगर कोई और होता ना, तो एक ही बोलते हैं, तुम्हारी लड़की तुम्हारी मर्ज़ी से रह रही है, तो हमें क्यों गाली दे रही? उनको भी आती है गाली, उनको नहीं आती वो बात नहीं, उनको भी आती है, पर वो मेरी वज़ह से मेरा मुँह देख के चुप हो जाते हैं। कि अभी हम लोग कुछ बोलेंगे तो नसीमा को दुःख होएगी, ऐसे करके। वो लोग कुछ नहीं बोलते हैं। मुझे इस तरह से बोल रहे हैं कि कॉल पे, अभी मम्मा का तबीयत खराब है, इसीलिए मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, उसकी तबीयत थोड़ा ठीक हो जाएगी ना, जब देख लूँगा तुम सबको, ऐसे करके मुझे धमकी दे रहे हैं। मेरी एक खुद की बेटी तुम्हारे पास है, फिर मुझे खुद ही धमकी दे रहे हो आप लोग, कि हाँ, मुझे इस तरह से कि हम तुझे ये करेंगे, वो करेंगे, क्या करोगे? अभी आप लोग पुलिस के पास जाओगे तो क्या प्रूफ लेके जाओगे? मेरी एक खुद की बेटी को तुम लोग रखे हो, तो तुम्हें तो पुलिस तुम्हें ही पूछेगी ना, मुझे थोड़ी पूछेगी। मैं एक ही मौका तुम्हें देख रही हूँ कि उसको यहाँ पर लेके आए और मैं तुम्हें किस तरह से मैं पकड़ूँ, ऐसे करके मैं देख रही हूँ। तो मैंने बोल दिया था कि आप मैं देखो तबीयत के बारे में तो मैं मम्मा से नहीं बात करूँगी, मैं बाद में करती हूँ, ऐसे करके मैं रख दी। तो फिर मेरे फादर इन लॉ पे उनको कॉल करके उनको गालियाँ दे रहे थे। तो फिर मेरे फादर इन लॉ मेरे ऊपर कॉल कर रहे थे कि तुम्हारे पापा इस तरह से बात कर रहे हैं। तो मैंने सीधा ही बोल दिया, तुम ये की बोल दो, हमारी कोई ये नहीं है भाई, तुम्हारी बेटी की मर्ज़ी है, तुम्हें फैसला करना है तुम्हारी बेटी से फैसला कर लो, बस इतना ही बोल दो आप कुछ भी दूसरा बात मत करो। ऐसे करके मैंने मेरे फादर इन लॉ को बोल दिया। मैं उनको एक ही मौका ढूँढ रही हूँ गाइस, वो लोग कुछ भी करें, यहाँ पर बस गुजरात में एक बार मेरी लड़की को लेके आए, उनको जैसे करना है, जो करना है वो मुझे भी पता है। उनका तो कुछ नहीं होता है, वो तो क्या करेंगे, उनकी खानदान सारी पुलिस में है, तो क्या मेरे सर पे लाके चढ़ा के मुझे कुछ मार देंगे क्या? उतनी तो उनकी हिम्मत है नहीं। तो मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि वो मुझे इस तरह से धमकियाँ दे रहे हैं, पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ती है। आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। सबको मेरी तरफ से जय श्री राम।